मैं कहूंगा कि मोदी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगे, और मंत्र के महामंत्र नहीं, उन्होंने और समाज के लिए लेकिन दिया। जो धनंजय जी विपक्ष सवाल उठा रहा है, ठीक है, वो तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन एक लाइन में अगर इसे पिरोया जाए, एक लाइन में अगर इसे कहा जाए, तो मैं कहती हूँ कि अगर ये लीडरशिप इतनी ही खराब होती तो देश की जनता 3 बार इन्हें मौका ना देके कांग्रेस का चुनाव करती, जो नहीं हुआ। और इससे बड़ा फैक्ट आज की तारीख में नहीं है कि कांग्रेस का चुनाव इस जनता ने नहीं किया, ऑपोजिशन का चुनाव इस देश की जनता ने सेंट्रल लीडरशिप के लिए नहीं किया। और बखान करने की बात है तो नेहरू जयंती से लेकर बाल दिवस मनाने तक कितने सारे कार्यक्रमों के आयोजन किए। इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेनिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए 5 साल हुए, 10 साल हुए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। जब इनके रिपोर्ट कार्ड की बात होती है तो वो खराब लगता है, जब इनका प्रचार होता है तो खराब लगता है, लेकिन अपना हम वही सब करते आए थे तो वो सब जायज था। डॉक्टर पूजा मिश्रा। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। वक्ताओं को भी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे हुए हैं, उनको बधाइयां। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कीर्तिमान बनाए हुए हैं। बात में सच्चाई है कि सबसे जो है डॉलर के प्रति सबसे कमजोर रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। और ऐसा प्रदेश का प्रधानमंत्री हुआ है जो जाकर के अमेरिका में कहता है अब की बार ट्रंप सरकार। इससे पहले जो है कभी किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का जो है प्रचार नहीं किया होता, करना भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी कूटनीति होती है। कोई भी वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, आपको उसके साथ में रिश्ते बना करके रखने, क्योंकि देश के रिश्ते होते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं होते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इतिहास रचा हुआ है कि काला कानून लेकर के आए किसानों का, 200 किसान शहीद हुए, मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर में कार चढ़ाई, छात्रों को कॉकरोच कह करके संबोधित किया गया, छात्र सड़कों पर आए। उन्होंने जो है कहा कि पकोड़े तलना जो कि जीविका है, वो जो है रोजगार है। मणिपुर का हम अभी भी देख रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं और मणिपुर आज भी कैंप में रह रहे हैं लोग, आज भी नेट की सुविधा वहां पे नहीं पहुंच रही है, छात्र आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है अपनी बधाइयां लेनी है। उसके अलावा देश के ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होंगे जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते होंगे, जो कहते होंगे नहीं वो पैदा ही नहीं हुए हैं, उनकी तो उत्पत्ति हुई है। ये कीर्तिमान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया हुआ है। और कई बार पूर्णिमा जी, वो बहुत सारे लोग होते होंगे मेरे जैसे जो प्रश्न पूछते होंगे, जिन्होंने पहला वोट दिया होगा 2014 में, और भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी, पहला वोट मेरा 2014 का था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो आज सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन सालों में केंद्र सरकार में सत्ता भाजपा सरकार की रही, इनका मैनिफेस्टो कहा करता था कि हम जो है 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालेंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता था कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे। इनके मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा गया था सारे भ्रष्टाचारियों मैनिफेस्टो की कॉपी दिखाइए जिसमें लिखा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। कॉपी दिखाइए पूजा जी मैनिफेस्टो की। पूर्णिमा जी, मैनिफेस्टो की कॉपी दिखा दीजिए। आपने वो भी आपने कहा कि मैनिफेस्टो में लिखा था, तो बस इतना कह रही हूँ कि मैनिफेस्टो की कॉपी दिखा दीजिए जिसमें लिखा था कि 15 लाख रुपए आएंगे। इफ यू आर कोटिंग समथिंग, पूजा जी हाँ, मैं कोट कर रही हूँ। मैनिफेस्टो में लिखा था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, आपने कहा, यही कहा भाजपा के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा होता कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। अब आप आ जाइए, अब ठीक है, लेकिन 15-15 लाख रुपए मैनिफेस्टो में लिखे थे, तो देश में आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, देश आत्मनिर्भर नहीं बना आपके हिसाब से, देश ने टेररिज्म को लेकर स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया, देश ने अपने आप को नक्सलवाद से मुक्त नहीं किया। अगर लिया गया होता तो पहलगाम, पुलवामा, नहीं, ऐसा लगता है यश कोई यहाँ पर, मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चल रही है। इट्स नॉट ए स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज, स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज नहीं है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ, ये स्टैंड अप कॉमेडी के लिए स्टेज नहीं है। ठीक है, नहीं, ऐसा आपको लगता है ना, ऐसा आपको लग रहा है ना, और आपको क्यों लगता है कि यश श्रीवास्तव को जो लगता है वो सबके लिए मान्य होना चाहिए? यश श्रीवास्तव को जो लगता है वो सबके लिए मान्य होना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा बता दीजिए मुझे। यही तो हम भी बीजेपी से पूछ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि जो आप अभी कह रहे हैं कि आप क्यों कॉमेडी कर रही हैं, आपका परसेप्शन है, आपका थॉट है, तो ये सबको मान्य क्यों होना चाहिए? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी की फालतू बकवास सब माने, ये क्यों जरूरी है आपके लिए? अच्छा, और आप जो बातें कर रहे हैं वो सब एकदम माकूल बातें हैं, वो बकवास की कैटेगरी में नहीं आती आपके हिसाब से, क्योंकि आप कह रहे हैं
कॉमन सेंस की बात इतना है पूर्णिमा जी। कॉमन एग्जैक्टली कॉमन सेंस इज सो Nonsense अनकॉमन talk these है। days यश इसको Yes, nonsense it common is. sense Yes, is it so is. uncommon Yes, these it is. days Nonsense. and it applies to you as well it applies to you as well Always ये बातें करिए सवाल उठाइए कोई समस्या नहीं है लेकिन हंसी ठहाके लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चल रही है फॉर दैट मैटर धनंजय जी जवाब दीजिएगा सरकार ने पूर्णिमा धनंजय जी जी। देखिए, राहुल गांधी की नॉनसेंस को ये देश और बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार, और उनके प्रवक्ताओं का बिल्कुल गिरा हुआ सेंस जो है, भाई असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, 4 पिलर है, आप एंकर है, आप अपने स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको जो उचित लग रहा है, हम आपसे असहमत हैं तो आपकी असहमति का सब बात करेंगे। इस देश में ऐसा भी हुआ कि नेहरू के चचा नेहरू को कहा था कि हिटलर का चेला और मजरूर सुल्तानपुरी 9 महीना जेल रह के आए थे, इसी देश में हुआ था। और ऐसे नौटंकीबाज लोगों को, जिनको अभी मालूम है आप तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग, धनंजय जी सिर पे सील पहन के ढोल नहीं बजाया आ गया नौटंकीबाज, राहुल गांधी का चेला, राहुल के चमचे आ गए, लोग 50 दिन में चौराहे पे खड़े होने वाले थे, इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लग गई थी, आ जाओ। इस देश की प्रदेश की स्वतंत्रता पर रोक लग गई थी, इस देश की स्वतंत्रता भागते फिर रहे कांग्रेस के सारे बिल में छिपे पड़े हैं, कांग्रेस के सारे बिल में छिपे बाबाओं के पड़े, भरोसे सरकार अभी नहीं बनाई टीएमसी भाग गए हैं, ये धनंजय गिरी, अभी टीएमसी वाले भाग गए के भरोसे सरकार नहीं बनाई हमने। औकात में बात कर दो, कौड़ी का आदमी, औकात में आप बात नॉनसेंस कीजिए। मैन, नॉनसेंस इज बेसिकली इज इडियट, बच्चों के बीच में ऑलवेज खड़े होकर दिखाइए आप। ऑलवेज टॉकिंग एक इडियटिक सेकंड पर्सन। नहीं मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आती, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आती यश, आप इतना इंस्टिगेट कैसे हो सकते हैं कि आप सीधे झारखंडी पर आ जाएंगे? मतलब आपको झारखंडी पर स्वतंत्रता कहाँ है है? झारखंड के लोगों का अपमान करने की? मैंने कब आपको झारखंड स्वतंत्रता है, बोला ही नहीं। हमने मैंने तो झारखंड बोला ही नहीं किसके भरोसे आपने कहा, फिर दोहरा दीजिए कि किसके भरोसे आपने सरकार नहीं बनाई? पाखंडी ढोंगी ठीक है, बाबाओं पाखंडी के ढोंगी भरोसे, पूर्णिमा ठीक है, जी। तो आप किसको पाखंडी कह रहे हैं? नहीं उस अब आप 140 बताइए, करोड़ की आपने जनता झारखंडी को कैसे कह सुना? रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूं, मैं उसको 140 पाखंडी करोड़ की बोल रहा हूं। जनता को आप पाखंडी कह रहे हैं, जिनके भरोसे पर बार बार सरकार बनी है। पाखंडी बोल रहा हूं, वही मैंने कहा, वही मैं कह रही हूं। में मरने वालों को मोक्ष बताया था। तो आप ये कह रहे मैं हैं उसको कि पाखंडी उन बोल रहा लोगों हूं। के मैं उन हर उसको लोगों ने पाखंडी बोल जिन्होंने रहा हूं, इस जो सरकार हत्या को का बार बार आह्वान वोट करता है। दिया, नहीं मैं धर्म के उसके नाम लिए पे अपना वो करेक्शन कर लेती हूँ, जो मैंने उसको गलत समझा, आपने करेक्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आप उन लोगों को पाखंडी बता रहे हैं जिन्होंने बार बार भरोसा दिखा के इनकी सरकार बनाई। नहीं, मैं ज्ञानेश गुप्ता की बात कर रहा हूं, जिसने बनाई। भाई उनसे तो आपका अलग ही ऑब्सेशन है, आप उन्हीं के इर्द गिर्द रहिए और उसका ऑब्सेशन खत्म नहीं हो सकता है। हो जाएगा, बीजेपी की सत्ता नहीं आएगी, पार्षद ही नहीं जीतेंगे। अरे सर, जब नहीं आएगी तो बहुत आपको मैं एडवांस में बधाई दे रही हूँ, करके तो दिखाइए कि सिर्फ बोलने भर से काम चलेगा कि हम एक राग लाते रहेंगे, मोदी तो ऐसा है, मोदी वैसा है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं हम, लेके बैठे टन गोपाल बने, हाथ में आपके कुछ है नहीं, सिटिंग एम्प्टी हैंडेड, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर लीजिए। अरे करके तो दिखाइए पहले, ये जो तो हम भी करके दिखा रहा प्रधानमंत्री से है, बोल रहे हैं कि जो कुछ तो करके करके दिखा रहा दिखाओ। है, उसका बातें क्रिटिसिज्म मत करते करिए। करते आप कहां तक चले जाते हैं साहब? आप भी तो कहां तक चले जाते हैं पूर्णिमा जी। प्रधानमंत्री नहीं, ने अभी मैं पूर्णिमा गई जी नहीं फेंकी हूँ, थी ना अभी गई नहीं पाखंडी। हूँ मैं, अभी कश्मीर मुद्दा नहीं लाई हूँ, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं लेकर आई हूँ मैं, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला अभी लेकर नहीं आई हूँ, कॉमनवेल्थ घोटाला तो उसमें सब अभी बहुत बरी दूर हो तक गए, गई नहीं हूँ मैं लेके यश, आइए। अभी उसमें गई सब नहीं बरी हो हूँ, गए। तो मजबूर और मत वो करिए मुझे फ्रॉड वहां तक विनोद जाने राय के भी लिए। गायब है रंजन जी कहीं। आपका स्टेटमेंट ले लेती हूँ, ठीक है धनंजय जी थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। रंजन जी आपके पास आती हूँ, फिर विक्रम साहब आपके पास आती हूँ। रंजन जी आपके साथ शुरू करें। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं सुन रहा था अभी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है विश्व में, सबने कहा अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ये 12 साल। जो काम 12 साल में हुआ है ये 70 साल में इन्होंने नहीं कर पाए। जब इनको 55 साल राज मिला तो इनको ये कर नहीं पाए। आज स्थिति ये हो गई कि भारत की जनता ने लगभग इनको सारे क्षेत्रीय दलों के गोद में बैठा दिए। क्षेत्रीय दल जहां भी जिस राज्य की बात कीजिए तो कांग्रेस या तो विलुप्त हो चुकी है या तो सिंगल डिजिट की पार्टी होकर रह गई है। एक स्कॉर्पियो से लेकर एक मोटरसाइकिल पर सवार होने लायक इनके नुमाइंदे विधायक रह गए हैं राज्यों में।